इंडियन गवर्नमेंट का, इनका 12% कंट्रीब्यूशन था। ये मान सीधा बात कहो तो कंपनी जो धंधा करता है 100 टका धंधा करता है, उसमें से 12 टका का धंधा इंडियन गवर्नमेंट से मिलता था। अभी वो उनको 2 साल के लिए नहीं मिलेगा। सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि BLS इंटरनेशनल करके एक कंपनी है जो वीज़ा आउटसोर्सिंग करता है, वीज़ा का धंधा करता है। वो वीज़ा का ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली कंपनी वीज़ा आउटसोर्सिंग करता है। जैसे कि मेरे को वीज़ा बनाना है तो मैं वीज़ा पासपोर्ट बनाना है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में किसी थर्ड पार्टी एजेंट को दिया, वो किसी मतलब किसी और जगह से करके लाया, तो वही डायरेक्टली घूम फिर के BLS इंटरनेशनल जहाँ मतलब ये कंपनी वो काम करता है, ठीक है, आउटसोर्सिंग का। तो यहाँ पे कंपनी का जो मैनेजमेंट, कंपनी का जो गेटिंग इशू फ्रॉम द करंट एज ऑफ नाउ अपडेट Q2, मतलब Q2 FY26 इनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। बट बिफोर कम टू द रिजल्ट इनका जो इशू आया है वो इशू में इनका कुछ दिख रहा है। तो कंपनी ने क्या है, मतलब उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ। कंपनी ने फाइनेंशियल में बात करती हूँ। कंपनी फाइनेंशियली 44% लास्ट क्वार्टर Q1 FY26 में, अप्रैल मई जून 3 क्वार्टर में इन्होंने 3 महीने में, अप्रैल मई जून में 3 महीने में इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल FY26 में, Q1 FY26 में इन्होंने 710 करोड़ का रेवेन्यू किया था। 710 करोड़ जो कि 44% से ग्रो कर रहा है, कम मतलब रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ किया। उसमें एबिटा है आपका 53% की 204 करोड़, ठीक है, और पैट है 181 करोड़ जो कि 50% से ग्रो करता है। पैट में एबिटा मार्जिन इज 40%, मेजरली टॉप नोच इनका एबिटा मार्जिन में आ गया था। तो यहाँ पे कंपनी का लास्ट क्वार्टर में हम देखें तो कंपनी ने गाइडेंस भी दिया था कि 2000 अगले अपकमिंग 5 साल में इन्होंने 20-25% से ग्रो करेगा। इट्स लाइक गुड। एंड कंपनी का हिस्ट्री में बारे में बात करें तो कंपनी 25 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में। तो 20 साल मार्क कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे कंपनी ने रेपुटेशन बिल्ड किया है। एंड करेंटली ऐसा ना कंपनी इनका अभी जो इशू आया है BLS इंटरनेशनल को, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए कंपनी को टेंडर आउटसोर्सिंग करना, यानी टेंडर देना, कंपनी को जो टेंडर देता है वो बैन किया है 2 साल के लिए, बिकॉज ऑफ कुछ इनका अगेंस्ट में, कंपनी के अगेंस्ट में कुछ कोर्ट एंड केसेस चल रहा था जो पास हुआ था। ऑल्दो कंपनी इज़ वेरी गुड एंड company is very good, but again this information only for educational purpose, not by self recommendation, क्योंकि हमेशा हम लोगों को कंपनी को ट्रैक करते रहना है कभी, क्योंकि पास्ट का रिजल्ट देके किसी कंपनी को जजमेंट करना सही नहीं रहता है कि कब क्या हो जाता है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप ट्रैकिंग कंपनीज एंड बी वाइज। सो अभी क्या हुआ है, कंपनी को अभी टेंडर यहाँ पे दिया नहीं कंपनी को, ठीक है। तो सम इफेक्ट हाउ एक्चुअली यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट जो बोल रहा है, ठीक है, क्लियर किया है। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मैं जो दिया है आपका 2 इयर्स के लिए सस्पेंड किया है, ठीक है, टेंडर के बिहाफ पे। अभी यहाँ पे कंपनी ने गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट से जो रेवेन्यू मिलता था वो 12%, मतलब कंपनी ने मोर देन 70 कंट्री में धंधा कर रहा है, मोर देन 70 कंट्री एंड 46 गवर्नमेंट के साथ, 46 गवर्नमेंट के साथ मोर देन 70 कंट्री में, ठीक है। मोर देन ओवर देन कितना 20 साल के जर्नी में ये काम कर रहा है कंपनी। अभी सडनली गेटिंग क्या बोलते हैं आपका इशू आ रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, जो जहाँ पे 2 साल के लिए बैन किया है। और इनका जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट वो रहेगा एज पर टर्म एंड कंडीशन। कंपनी ने ये क्लैरिफिकेशन किया है, क्लैरिफाई किया है, ठीक है। अब इनका जो लेटेस्ट 2 साल के लिए इनको टेंडर नहीं मिलेगा, बट ऑल द कंपनी इज डूइंग वेल। अगेन दिस इंफॉर्मेशन ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, नॉट वाज ए रिकमेंडेशन। अभी कंपनी को यहाँ पे कितना इफेक्ट होगा सेल्स ग्रो में। सो हार्डली यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट से जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ मिलता था, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मिलता था, वो मतलब टेंडर मिलता था, वो जो उनका रेवेन्यू था वो 12% था। यानी अगर कंपनी इंडियन गवर्नमेंट से टेंडर नहीं मिलता है तो उसको डायरेक्टली हम कह सकते हैं यहाँ पे 12% घाटा होगा, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट फॉर ओनली 12%, बिकॉज ऑफ कंपनी का रेपुटेशन का मैटर करता है, यहाँ पे क्लाइंट का मैटर करता है, किसी
मतलब किसी कंपनी में अगर कोई ख़राब रेपुटेशन आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली सम लाइक ह्यूज डाउनफॉल आता है। सो लेट्स सी, तो आगे पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअली अभी इनका Q2 FY26 का रिजल्ट में इन कॉन कॉल किया नहीं है अभी तक। कॉन कॉल करेगा तो कॉन कॉल में पता चलेगा, और Q3 में इनका लेटेस्ट हम Q3 FY26 में इनका जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा कि कंपनी का क्या मतलब धंधा किस तरह डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये था कंपनी का BLS इंटरनेशनल कंपनी का लेटेस्ट मतलब रिजल्ट, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन Q2 FY26 इनका। मेनली मैं इसका एक बार पढ़ के सुनाता हूँ कि न्यू दिल्ली 11 सितंबर को इन्होंने पब्लिश किया। ठीक है, BLS इंटरनेशनल। एडिशनली इनका जो क्लोज है इनका जो मतलब कंपनी ने क्या क्या एग्जिस्टिंग, हाँ, दिस डेवलपमेंट डज नॉट इम्पैक्ट कंपनीज करेंट फाइनेंशियल ऑनगोइंग ऑपरेशन, ऑल द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडियन मिशन अक्रॉस द ग्लोब एंड रिमेन द बिलीड ऑफ कंटिन्यू टू ऑपरेट द शेड्यूल्स। जो पहले से किया हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई एग्जिस्टिंग कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऐसा टर्म एंड कंडीशन के ऊपर है। ठीक है, एंड इनका क्या बोलते हैं, additionally, order will not have any significant bearing of the company's financial outlook। कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, कंपनी का जो सिग्निफिकेंट अभी जो बियर कर रहा है वो उसमें कुछ नहीं होगा। बट Q1 FY26 में इनका इंडिया मिशन करके जो कंट्रीब्यूशन था, मतलब बॉडी ऑफ गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, इनका 12% कंट्रीब्यूशन था। ये मान सीधा बात कहो तो कंपनी जो धंधा करता है 100 टका धंधा करता है, उसमें से 12 टका का धंधा इंडियन गवर्नमेंट से मिलता था। अभी वो उनको 2 साल के लिए नहीं मिलेगा। बट ऑल दो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है पहले से, वो जो उनका टर्म एंड कंडीशन के ऊपर था वो रहेगा। एंड ये इनका 12% कंट्रीब्यूशन ऑन कंसोलिडेशन बेस था। ठीक है, अभी एबिटा के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एबिटा इसका 8% था। 8% मतलब पूरा एबिटा के 8% कंट्रीब्यूशन इंडियन गवर्नमेंट का आउटसोर्सिंग था, टेंडर से आउटसोर्सिंग था इनका। ठीक है, तो ये रहेगा इनका धंधा। और फाइनेंशियल की तो बात किए हैं। अभी लेट्स अपकमिंग क्वार्टर में, मतलब Q3 में इनका पता चलेगा कि सेल्स किस डायरेक्शन पे जा रहा है, इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है या घट रहा है। इनका गाइडेंस तो डेफिनेटली विल कम डाउन। एंड इनका अपकमिंग मतलब अपकमिंग कॉन कॉल में भी पता चलेगा। Q2 FY26 में इनका जो कॉन कॉल अभी तक हुआ नहीं, ठीक है, पता चलेगा जो क्या क्या बोलता है मैनेजमेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड हम इसके बारे में कंपनी को ट्रैक करते रहेंगे। आगे लेटेस्ट क्वार्टर में हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एंड अपना रिसर्च करो एंड डू कीप ट्रैकिंग द कंपनीज। थैंक यू सो मच।